हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल। मैं मनोज कुमार वर्मा आज आप सबों के बीच क्लास 12th के फिजिक्स के काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और काफी ऑब्जेक्टिव पूछे जाने वाले चैप्टर हैं, उनके आप सबों के बीच ऑब्जेक्टिव बनाने जा रहे हैं। आप यदि इस चैनल पर प्रथम बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उन दोस्तों तक भी आपका यह वीडियो पहुंच पाए, और शेयर अवश्य कर दें। तो प्यारे बच्चों, करा है बिहार इंटर परीक्षा 2026 फिजिक्स विद्युत धारा 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट में 5 मार्क आपका पक्का है कि आप इनसे क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। आसान भाषा में समझे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आसान भाषा में हम लोग इनको देखेंगे। पहले बच्चों, तो आज का जो मोटिवेशन लाइन है, कह रहा है कि कामयाबी मुझे न मिले ये अलग बात है। कामयाबी मुझे न मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही न करूं ये क्या है, गलत बात है। कामयाबी मुझे मिले या न मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही न करूं ये क्या है, गलत बात है। देखिए, एक विद्यार्थी अपने लाइफ जीवन में काफी ज्यादा मुसीबतों के सामना करते हुए वह अध्ययन करते हैं। तो यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो आपकी सफलता निश्चित ही तय है। तो कह रहे हैं कि देर हो सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं हो सकते हैं। इन कारण हम अपनी लाइफ में बराबर मेहनत करते रहें। चलिए प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पैनल पे है और काफी महत्वपूर्ण सवाल भी है जिनको हम लोग यह चेक करेंगे और देखेंगे। एम्पियर, 1 एम्पियर बराबर होती है, 1 एम्पियर बराबर होती है प्यारे बच्चों 1 एम्पियर, क्योंकि आप लोग जानते हैं एम्पियर किसका मात्रक है। तो प्यारे बच्चों, एम्पियर जो है वह धारा का मात्रक है। किसका मात्रक है? धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या है? आप लोग को एम्पियर है। और एम्पियर धारा शुरू करते प्यारे बच्चों आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। तो आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलम, अब पर क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? ए हो जाएंगे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए यह करेक्ट होगा, जो क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड इसका आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगला बढ़ेंगे। विद्युत वाहक बल का मात्रक है किसका प्यारे बच्चों? विद्युत वाहक बल का मात्रक है न्यूटन। न्यूटन प्यारे बच्चों किसका मात्रक है? बल का। किसका मात्रक है? बल का। उनके बाद जो है जूल, जूल किसका मात्रक है प्यारे बच्चों? यह आप लोग को कार्य का। वोल्ट किसका मात्रक है? और कहा न्यूटन पर एम्पियर और वोल्ट। वोल्ट जो है प्यारे बच्चों, यह आप लोग को मात्रक जो है वह विभव का। किसका है? और विभव का है। और कहा वोल्ट, यह कहा न्यूटन पर एम्पियर। तो देखिए प्यारे बच्चों, न्यूटन जो है वह बल का मात्रक है और एम्पियर यह क्या है? धारा का मात्रक है। तो न्यूटन पर यह क्या है प्यारे बच्चों? एम्पियर है। तो यह वोल्ट जो है यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आप लोग को यह सी हो जाएंगे। तो 2 का आंसर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? सी हो जाएंगे। चलिए अगला करो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पैनल पे है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पदार्थ की जो है प्रतिरोधकता निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए प्यारे बच्चों, पदार्थ की प्रतिरोधकता जो है इसको सिद्ध करते हैं हम लोग रो द्वारा। तो रो बराबर क्या होता है? तो रो बराबर होता है आर इंटू या एल बाय या ए। यह प्यारे बच्चों, यहां से यदि हम आर भी फाइंड करें तो आर बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू एल, ए बाय क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो हम लोग को यह प्यारे बच्चों यह देखना है। तो यस के आंसर कितने हो जाएंगे? तो आर इंटू एल बाय ए। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों कितने हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं सवाल कि स्मॉल टी समय तक धारा
आई के प्रवाह के कारण प्रतिरोध आर में चालक तार में उष्मा उत्पन्न होती है। तो उष्मा जो प्यारे बच्चों H द्वारा सूचित करते हैं। तो H बराबर प्यारे बच्चों आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे I² क्योंकि उष्मा और बहने वाली धारा प्रतिरोध और किनके बीच, समय के बीच आप क्या किए हैं, यह पढ़े हैं रिलेशन। तो H बराबर क्या हो जाएगा, I² हो जाएगा। I² ऑप्शन नंबर आपको प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, सी होगा, सी इसका आंसर हो जाएंगे। अगला है कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का या कोड का मान क्या होता है। प्यारे बच्चों कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के या कोड का मान क्या होगा। तो कार्बन प्रतिरोध में आप लोग जो है यह हरा रंग है, वह हरा रंग के कोड का मान क्या हो जाएगा। तो एक बार तो इसका हम लोग देखेंगे कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का, जैसे आप लोग पढ़े होंगे बीबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे, बी रो ऑफ ग्रेट। तो यह क्या है, जी से जो ग्रेट था, ग्रेट के जी से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा आप लोग को। तो ग्रीन का जो कितना होगा, यह इसका नंबर 1 था, सॉरी यह 0 था, आप लोग उनके बाद 1 था, यह 2 था, यह 3 था, यह 4 था, तो यह कितना था प्यारे बच्चों, 5 था। इसका आंसर कितने हो जाएंगे आप लोग को, सी नंबर हो जाएंगे। चलिए कार्बन प्रतिरोध के यह करा गया, यह प्रतिरोध का रंग कोड में पीला का मान क्या होगा। तो कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला का मान कितना होगा। तो पीला जो है आप लोग पढ़े होंगे बीबी रो ऑफ। देखिए अभी यहाँ पर हम लोग यह वाई मतलब क्या हो जाएगा, येलो, येलो मीन्स क्या हो जाएगा, पीला। तो येलो का कोड वैल्यू कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 होता है। तो आप इसका आंसर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। चलिए करा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। देखिए प्यारे बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। विद्युत का अच्छा चालक क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। तो याद रखिए प्यारे बच्चों विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी है, चांदी है। अगला है प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान होती है। प्यारे बच्चों प्रतिरोध के समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का आप लोग समांतर क्रम जो समीकरण पढ़े होंगे, यह मान लिया पहला प्रतिरोध है, यह दूसरा प्रतिरोध है, और यह मान लेते प्यारे बच्चों तीसरा है। इन्हें क्या कर दिए हम लोग, एक बिंदु से कनेक्ट कर दिए, और इन्हें हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बैटरी लगा दिए और यहाँ से धारा क्या हो गए, आई प्रवाहित कर दिया, धारा आई गया, यह भिन्न दिशा में I1 मान लीजिए, यह क्या हो गया I2, यह क्या हो जाएगा I3। तो मतलब धारा भिन्न भिन्न होगा। प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभवांतर बराबर होती है। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, यह ए हो जाएंगे। चलते प्यारे बच्चों 1 वोल्ट होता है। देखिए प्यारे बच्चों वोल्ट विभव का मात्रा होता है, V बराबर क्या होता है, W है, यह Q होता है। W मतलब 1, यह जूल हो जाएगा, यह पर 1 कूलम। तो जूल पर यह कूलम ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग को जो है बी हो जाएंगे, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलते हैं कार्बन प्रतिरोधी कोड में लाल रंग। कार्बन प्रतिरोध के जो कलर कोड होते हैं उनमें लाल रंग का प्रतिरोध क्या होगा, किस रंग का, तो लाल रंग का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों जस्ट आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, बेबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो देखिए बी, यह बी रो, आर मतलब क्या होता है, रेड होता है। तो रेड के नीचे क्या है, दू है। तो प्यारे बच्चों इनका क्या हो जाएगा, कलर कोड आप लोग को दू हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो प्यारे बच्चों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब है तो कह रहा है अगला सवाल में, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तब उष्मा का मान। प्यारे बच्चों देखिए H बराबर जब विभवांतर और उष्मा के बीच संबंध पड़े होंगे V² R इंटू क्या हो जाएगा T। अब कह रहा है
प्रतिरोध को आधा कर दिया गया। अब मान लीजिए नया जो है वह मान लेते एच डैश है, तो यह क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाय, यह आधा करेंगे तो यह आर बाय क्या हो जाएगा टू इंटू एच, नीचे का मान पलट के ऊपर जाएगा तो एच डैश बराबर क्या हो जाएगा यह टू इंटू वी स्क्वायर बाय आर इंटू क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। प्यारे बच्चों वी स्क्वायर आर इंटू टी का मान क्या पता है एच पता है, तो यह क्या हो जाएगा 2h, करने का मतलब क्या हो गया आप लोग को 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे आप लोग को बी हो जाएंगे, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह बिहार बोर्ड में काफी ज्यादा पूछे भी गए हैं। अगला है एक यह तार से एक यह एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार से कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, यदि इलेक्ट्रॉन यह का आवेश 1.6 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा -19 या कूलम हो तो प्रति सेकेंड यह प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ आप लोग को धारा पता है, आई पता है 1 एम्पियर, समय का पता है आप लोग को 1 सेकेंड, और आप लोग यहाँ आवेश निकाल लीजिए तो Q बराबर क्या हो जाता है IT। प्यारे बच्चों आवेश बराबर क्या होता है Q बराबर IT, यह 1 इंटू क्या हो जाएगा 1, यह कितना हो जाएगा 1 कूलम हो गया। आप लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि 1 कूलम आवेश है और आप लोग को जो E का मान जो है फंडामेंटल चार्ज वह 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम दे दिया, तब का n बराबर क्या हो जाएगा वाट। पहले बच्चों आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है यह NE होता है, Q बराबर क्या हो जाएगा n, यह E हो जाएगा आप लोग को यह NE, यहाँ से n निकालेंगे तो ये Q बाई क्या हो जाएगा आप लोग को यह E हो जाएगा। Q का मान कितना होता है 1/E का मान 1.6 गुना 10 के पावर -19 क्या होता होगा, तो इसको दशमलव पर 10, यह 10 बटा क्या हो जाएगा 16 गुना 10 के पावर क्या होगा 19। अब एक जो इनको दे देंगे यह क्या 100 बाई क्या हो जाएगा 16 गुना 10 के पावर हो जाएगा 18, भागा देंगे तो 6.25 गुना 10 के पावर क्या हो जाएंगे 18। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप लोग को क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव में यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्यारे बच्चों सवाल आता है। देखिए अगर 40 वाट और 60 वाट और 40 वाट ये 2 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो सम्मिलित यह शक्ति पूछ रही क्या होगी। प्यारे बच्चों के बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए P दे दिया P1 आप लोग को दे दिया 60 वाट, और यहां से आप प्रतिरोध निकाल लीजिए तो P बराबर होता है क्या आप लोग हो जाता है V स्क्वायर बाय, यह क्या हो जाएगा आप लोग को यह R हो जाएगा, तो यहाँ R1 कर देते हैं बराबर क्या होगा 60। यहाँ से यदि हम R1 लाते हैं तो R1 लाएंगे तो यह क्या होगा V स्क्वायर बाय, यह क्या हो जाएगा 60, क्योंकि R1 इनके जगह लिख दिए और यह मान को इनके जगह लिख दिए। दूसरा देखिए आप लोग को पता है प्यारे बच्चों P2 पता है कितना 40 वाट, और यहाँ से P2 बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा R2 बराबर क्या हो जाएगा 40 वाट हो जाएगा। यहाँ से आप यह R2 निकालते हैं तो R2 बराबर क्या हो जाएगा यह V स्क्वायर बाय यह कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। V स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यह 40 हो जाएगा। उनके बाद अब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो यह क्या RS बराबर यह R1 प्लस क्या हो जाएगा यह R2, RS बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों RS बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान देखिए आप लोग को पता है यह क्या हो जाएगा यह V स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 60 प्लस क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय 40, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, इनसे भगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा 4V स्क्वायर, इनसे भगा देंगे तो यह 6V स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10V स्क्वायर बाय यह हो जाएगा 240, यह और यह कट गया तो यह क्या हुआ RS बराबर यह निकल गया V स्क्वायर बाय यह 24। अब इसको हम क्या करते हैं इसको यहाँ लिख देते हैं तो 24 बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय RS, या V स्क्वायर बाय RS किन के बराबर हो जाएगा आप लोग को P के बराबर, तो P का मतलब P का मान कितना हो जाएगा 24 वाट। अरे बच्चों इसका आंसर कितने नंबर हो जाएंगे आप लोग को D नंबर हो जाएंगे, जो काफी ज्यादा क्या होता है महत्वपूर्ण रहता है। चलते किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से या अनुप्रस्थ काट या क्षेत्रफल बढ़ने से, उनके बाद है आप लोग को लंबाई घटने से या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। देखिए तापमान बढ़ने से यह विशिष्ट प्रतिरोध की क्या होता है यह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे 14 का प्यारे बच्चों 14 का ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो जाएंगे।
चलते प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चन की दिशा की ओर बढ़ेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहे हैं, किसी चालक में संवहन वेग आप लोग को vd और संवहन वेग क्या दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे vd तथा यह संबंध जो है वह संबंध है आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह ई है, इसके बीच में क्या हो जाएगा संबंध है। देखिए पहले बच्चों ए नंबर जो ऑप्शन होगा यह vd समानुपाती क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, यह रूट अंडर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर में जो है यह vd समानुपाती क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। सी नंबर में जो है यह vd समानुपाती क्या हो जाएगा ई स्क्वायर हो जाएगा। और डी नंबर जो है vd बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यह कांस्टेंट यह हो जाएगा, यह कांस्टेंट। तो इसमें आप लोग को प्यारे बच्चों यह जवाब देना है क्या हो जाएगा आप लोग को। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ पढ़े होंगे यह vd समानुपाती क्या हो जाएगा यह रूट अंडर ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे इनका ए हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1 किलोवाट का विद्युत हीटर 220 वोल्ट के लाइन पर लगा है, तो हीटर के तंतु का प्रतिरोध देखिए प्यारे बच्चों क्या दे दिया पी दे दिया है आप लोग को यह 1 किलोवाट। 1 किलोवाट जो है वह हो जाएगा 1000 या वाट। भी कितना दे दिया प्यारे बच्चों 220 वोल्ट दे दिया, तब करा धारा तो आई बराबर वाट। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं पी बराबर क्या होता है भी आई होता है, यहाँ से आई चाहिए तो यह पी बाय क्या हो जाएगा भी। पी का मान क्या हो जाएगा 1000 बाय भी का मान होगा 220, यह कट जाएगा। यह देखिए इससे भगा देंगे तब यह जो है 22 चौका कितना हो जाएगा 88, यह 12 बच जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 12 या 5 यह हो सॉरी 22 5 110 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा यह 4, यह इतना क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों 16 का ए हो जाएंगे, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल बनता है। चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की दिशा की ओर बढ़ेंगे। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व क्या होता है, विद्युत हीटर हो या इलेक्ट्रिक आयरन हो, उसमें हम लोग किनका प्रयोग करेंगे नाइक्रोम। दो ऑप्शन आपको नाइक्रोम है, तो ये दोनों ऑप्शन सी और डी आपका नाइक्रोम ही नाइक्रोम है। चलते प्यारे बच्चों अगले सवाल की दिशा में। शोषित विद्युत ऊर्जा विभव के समानुपाती होती है, विभव के व्युत्क्रमानुपाती होती, विभव के वर्ग के यह समानुपाती होती, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्यारे बच्चों शोषित ऊर्जा जो है यह विभव के यह वर्ग के क्या हो जाएंगे समानुपाती हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे 18 का ए हो जाएंगे। चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग अगले दिशा की ओर बढ़ेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र। तो प्यारे बच्चों यहां देखेंगे हम लोग विद्युत वाहक बल का क्या हो जाएगा यह विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो विद्युत वाहक बल जो है हम लोग विद्युत विभव को कहेंगे, तो विद्युत विभव जो है आप जानते होंगे V बराबर W बाय क्या हो जाएगा Q। W क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर -2, आवेश का क्या हो जाएगा IT, यह क्या हो जाएगा ml स्क्वायर टी के पावर -3 I पावर -1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों आप लोग को डी हो जाएंगे। करें एम्पियर घंटा किसका मात्रक है प्यारे बच्चों। देखिए एम्पियर घंटा पूछ रहा है किसका मात्रक है, शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का, विभव का। देखिए शक्ति का प्यारे बच्चों मात्रक होता है आप लोग को वाट, आवेश का क्या होता है कूलम, ऊर्जा का जूल भी लिखे, विभव का क्या हो जाएगा यह वोल्ट हो जाएगा। देखिए अब आप लोग को दे दिया एम्पियर घंटा है, एम्पियर घंटा है क्योंकि तो आप लोग आवेश इसके यहाँ पे जूल लिख सकते हैं। आवेश जो है वह आवेश बराबर क्या हो जाता है क्यू बाय यह टी हो जाएगा, यह कूलम हो जाएगा। आवेश बराबर जो है क्यू बाय टी, आवेश बराबर जो है आप लोग को यह क्यू यहाँ क्वेश्चन में लिख देते हैं क्यू, क्यू बराबर क्या हो जाएगा यह आई टी हो जाएगा, तो क्यू बराबर आई टी हो जाएगा। तो एम्पियर यह क्या हो जाएगा आप लोग को एम्पियर या घंटा क्या हो जाएगा आप लोग को यह आवेश का मात्रा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा एम्पियर घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आप लोग को करा क्या, मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा,
माँ तू सपने बड़े देखना, तेरा शेर नहीं करके दिखलाएगा। चलते प्यारे बच्चों, हम लोग पुनः अपने मोटिवेशनल लाइन के साथ आगे बढ़ेंगे। विद्युत परिपथ में शक्ति होती है प्यारे बच्चों, विद्युत परिपथ में शक्ति, तब P बराबर क्या हो जाएगा, यह W/T, और W बराबर क्या होता है, यह H/T, H बराबर हो जाएगा I²R/T, तो T कट जाएगा, यही क्या निकलेगा आप लोग को VI, यह निकलेगा V²/R। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, V²R। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे, यह C हो जाएंगे, जो काफी ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। चलते प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन जो काफी लाजवाब क्वेश्चन है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को देखना ना भूलें, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करा, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार जिसका करा विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक इसे प्रवाहित किया गया, उत्पन्न उष्मा की परिमाण क्या हो जाएगा, तो H बराबर प्यारे बच्चों क्या होता है, ये I²RT। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ कैलोरी में दिया गया आंसर, किसमें है आंसर, कैलोरी में है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो यहाँ कैलोरी में दिया गया, यहाँ हम लोग देखेंगे, चलिए प्रतिरोध में दिया गया है और विभव पता है, तो इन फॉर्मूला को हम लोग इसमें बदल लेते हैं, तो पढ़ेंगे आप लोग V²/R/T, यह वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। V का मान पता है 7, तो 7 का होल स्क्वायर बाय R का मान कितना पता है, ये आप लोग को 5 इंटू, ठीक है, 20 मिनट को फिर सेकंड बदलेंगे तो क्या 60 से गुना कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा 749 गुना, ये से कर देंगे 4×5 = 20, या 200 या 40। अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं यह क्या हो जाएगा, एक जो है यह कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर जो है यह 4 क्या होता है 2, यह जूल होता है, यह जूल में अभी आया, इनको कैलोरी में बदलना है, भागा देना होगा कितना 4.2 से, जैसे इसमें भागा दीजिएगा तो यह आ जाएगा 2800, आप लोगों को क्या हो जाएगा, यह कैलोरी क्या आ जाएंगे 2800 कैलोरी आ जाएंगे। आप लोग एक बार भागा देंगे, चेक कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि 2800 ही आएंगे, लेकिन तो यहाँ पे इसको 0 भेज दिए, यह क्या हो जाएगा 749, और फिर 7×6 = 42, या 6×6 कितना हो जाएगा 24×4, तो यह 7×6 = 2800 कैलोरी आ जाएंगे। पहले बच्चों इसका आंसर कितने हो जाएंगे आप लोग को, यह डे हो जाएंगे। चलते, धात्विक चालक का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या, देखिए धात्विक चालक को जब प्यारे बच्चों गर्म करते हैं तब उनका इलेक्ट्रॉन अपने जो क्षेत्र होता है उनसे क्या होता है, बाहर निकलता, और जब इलेक्ट्रॉन अपने क्षेत्र से बाहर निकला तो स्वतः क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो उनकी क्या हो जाएगा, प्रतिरोध उसका बढ़ता है, तो मतलब विद्युत वहन करने की क्षमता क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों कितना हो जाएंगे आप लोग को, यह बी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए अगला सवाल जो 24 नंबर क्या कर रहा है कि 10 एम्पियर की धारा, तो प्यारे बच्चों धारा क्या दे दिया, आई दे दिया आप लोग को कितना एम्पियर, 10 एम्पियर, आई कितना एम्पियर दे दिया है 10 एम्पियर, समय दे दिया 10 सेकेंड, प्रवाहित की जाए तो विभव कितना दे दिया आप लोग को 50 वोल्ट, तब का कार्य W बराबर क्या हो जाएगा वाट। तो ये प्यारे बच्चों कार्य जो है W बराबर ये H बराबर क्या होता है VI/T क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब V का मान कितना बताया आप लोग को, या 50 इंटू I का मान 10 इंटू क्या होगा 10 गुना करेंगे क्या हो जाएगा आप लोग को 5000 या जूल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे आप लोग को, ये आप लोग ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएंगे। चलते प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, करा मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव जो सूखे मानव शरीर होता है उनका प्रतिरोध 50,000 ओम होता है, सॉरी करा भींगे हुए मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, या जो स्वस्थ मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है, यह आप लोग को 50,000 या ओम होता है, लेकिन भींगे मानव शरीर का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। तो सूखे मानव शरीर का प्रतिरोध की यहाँ चर्चा हो रहा है 50,000 ओम होगा और भींगे मानव शरीर का प्रतिरोध 10,000 ओम होता है। चलिए करा किलोवाट घंटा मात्रक है। देखिए प्यारे बच्चों किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो जो ऊर्जा दे दिया गया है यह ऊर्जा का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट होता है, बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन होता है। करा के ग्रे या जो ग्रे कलर जो स्लेटी होते हैं उनकी कलर कोड वैल्यू कितनी होती है। तो जो आप लोग को स्लेटी कलर होंगे
उनके कलर कोड वैल्यू आप लोग को कितने हो जाएंगे? पहले बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, बेबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड, यह क्या हो जाएगा आप लोग को वाइफ। तो गुड जो रहता है, गुड के बाद वाइफ आता है, तो गुड हो गया आप लोग को 9 नंबर क्रम में आ जाएगा, जिनका आप लोग को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला है द वैल्यू ऑफ आर एस बाय आर पी। देखिए पहले बच्चों आर एस बराबर जो एन इक्वल वाला हम पढ़े होंगे तो एन आर पढ़े होंगे, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, जिससे आरपी लाना, आरपी बराबर क्या हो जाता है आप लोग को, ये आर बाय एन हो जाएगा। रेशियो लाना है हम लोग को आर एस बाय ये आरपी, प्यारे बच्चों यह क्या हो जाएगा एन आर बाय ये आर बाय क्या हो जाएगा एन, यह कट जाएगा, नीचे मन पर ऊपर जाएगा तो एन स्क्वायर। प्यारे बच्चों इनका ऑप्शन कितने नंबर हो जाएंगे? बी नंबर हो जाएंगे, एन स्क्वायर इसका आंसर होंगे। निम्नलिखित में धरा घनत्व कौन सी हुआ? तो प्यारे बच्चों धरा घनत्व सिद्ध करते हैं किसके द्वारा? जे द्वारा। तो जे बराबर क्या हो जाएगा आई बाय ए हो जाएगा। जे बराबर क्या हो जाएगा आई बाय ए होता है धरा घनत्व बराबर जो है इसका एसआई मात्रक जो निकालिएगा तो एम्पियर पर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर धरा घनत्व का क्या हो जाएगा एसआई मात्रक हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग को कि निम्नलिखित में गतिशील कौन मतलब है, निम्नलिखित में यह गतिशीलता कौन है। अब ये गतिशीलता जो है वो कौन इनमें होंगे? करा क्या म्यू बराबर वी डी बाई ई, या म्यू बराबर ई जो है यह ई बाय वी डी, या म्यू बराबर वी डी ई, और म्यू बराबर क्या हो जाएगा ई, या म्यू बराबर ई स्क्वायर, या क्या हो जाएंगे या वी डी हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों म्यू बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को जो है भी या डे बाई, क्योंकि आप लोग यह ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आप लोग को हो जाएंगे। चलिए निम्नलिखित में कौन सही है? देखिए वाट, तो प्यारे बच्चों वाट शक्ति का मात्रक हो तो पी बराबर डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा 2, या वाट या 1 या क्या होगा वाट बराबर 1, या जूल पर क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, तो 1 जूल पर 1 सेकेंड। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे आप लोग को ए हो जाएंगे। तो वाट बराबर हो जाएगा जूल पर सेकेंड होगा। नीले रंग के कार्बन या नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड या वैल्यू कितना होता है? जैसे नीले रंग के लिए जो कार्बन प्रतिरोध के या कलर कोड वैल्यू क्या हो जाएंगे आप लोग को कितने यह होते हैं? जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि यहाँ बी, फिर क्या पढ़े थे बी 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 रो, या बी बी या रो ऑफ ग्रेट, यह क्या हो जाएगा यह ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ये करा कि बेबी रो ये इसका क्रम कितना होगा 1, इनका हो जाएगा 2, इनका 3, इनका 4, इनका 5, इनका 6, इनका क्या हो जाएगा 7, या इनका क्या हो जाएगा 8 या 9 या 10 नंबर पाएंगे, लेकिन इनका कोड वैल्यू लिखेंगे। इनका 0 से प्रारंभ होगा, इनका हो जाएगा 1, इनका हो जाएगा 2, इनका हो जाएगा 3, इनका हो जाएगा 4, इनका हो जाएगा आप लोग को 5, इन वाले का वैल्यू होगा 6, इन वाले का होगा 7, इन वाले का होगा 8, इन वाले क्रम से चलेंगे तो एक चलेंगे, लेकिन कोड वैल्यू जो है जिनका 1 होगा उनका क्या हो जाएगा आप लोग को या 0 हो जाएंगे। और आप लोग को जो दिए गए ऑप्शन है वह क्या है नीला रंग है, तो नीला रंग का जो कलर कोड वैल्यू कितने हो जाएंगे आप लोग को यह 6 हो जाएंगे। तो 6 जो ब्लू होगा उनका 6 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे आप लोग को डी हो जाएंगे। चलते प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पर, क्या दो प्रतिरोध जो R1 और R2 को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो R1 और R2 के प्रतिरोध उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या हो जाएगा? तो R1 और R2 के उष्मा का क्या हो जाएगा आप लोग को अनुपात पूछ रहा है, यह क्या हो जाएंगे? तो R1 और R2 का जो है उष्मा का अनुपात क्या हो जाएगा आप लोग 1 अनुपात क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। चालक के अंदर कौन से चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति या गति होती है? तो कोई भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गतिशील रहती है उनमें क्या होता है वह समरूप रूप से क्या होती है गतिशील रहती है, हर जगह वह क्या होते हैं समान रूप से गतिशील रहती है। 40 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब जो 220 वोल्ट सोर्स से जोड़ा गया है तो प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? तो ये प्यारे बच्चों पहला जो शक्ति दे दिया है वह दे दिया आप लोग को 40 वाट, और वोल्ट जो है भी
यह पता है आप लोगों को क्या हो जाएगा, यह दूसरा यह 20 वोल्ट पता है। दूसरा जो है प्रतिरोध वह R2 है, वह दे दिया आप लोग को 60 वाट, और इनका भी वोल्ट जो है यह 220 वोल्ट ही है। अब प्रतिरोध का अनुपात, क्योंकि आप लोग हम लोग जानते हैं यह P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाय यह R होता है। यह P1 कर लेते हैं तो यह क्या R1, और V क्या हो जाएगा 220 वोल्ट पर ही काम कर रहे हैं दोनों। तो यहां से यदि हम लोग R1 निकालते हैं तो यह क्या होगा, V स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा P1। यदि यहां से उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं P2 बराबर तो V स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा R2। यहां से यदि हम R2 निकालते हैं तो V स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा P2। अब रेशियो करंट निकालने के लिए तो R1 बाय यह क्या करें R2 निकालेंगे, यह क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय यह P बाय क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय यह P2। V और V कट जाएगा, नीचे मन प्लॉट बच जाएगा तो P2 बाय क्या हो जाएगा P1। अब P2 का मान जो प्यारे बच्चों वह जो दिए गए हैं आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो P2 का मान पता है आप लोग, P2 का यह 60 बाय क्या हो जाएगा 40, यह कट जाएगा, यह 3/2, यह क्या हो जाएगा 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसके आंसर कितने नंबर हो जाएंगे आप लोग को, यह D नंबर हो जाएंगे। यह भी सवाल बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किसी तार का प्रतिरोध 50 ओम 500 ओम है, किसी तार का प्रतिरोध कितना ओम है 500 ओम है, तब कह रहा है इसका कह रहा है क्या चालकता, तो चालकता के C बराबर होता है 1 बाय क्या हो जाएगा R। तो 1 बाय R का मान कितना पता है, यह 50, यह 500 भगा देंगे तो यह 0.0, यह 0 क्या हो जाएगा 2, यह क्या हो जाएगा पर ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, आप लोग को ए हो जाएंगे जो काफी ज्यादा क्या है यह महत्वपूर्ण है। n समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में, n समान प्रतिरोध श्रेणी क्रम में मतलब RS बराबर क्या हो जाएगा NR, और उसके बाद समांतर क्रम में तो RP बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों को यह R बाय N। करा के अधिकतम और न्यूनतम, क्योंकि श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त होता है और समांतर क्रम में न्यूनतम प्राप्त होता है। अनुपात पूछ रहा है तो RS बाय यह RP बराबर क्या हो जाएगा NR बाय R बाय क्या हो जाएगा N, यह RR का नीचे प्लॉट को पड़ जाएगा तो N स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे पहले बच्चों, आप लोग को D हो जाएंगे जो काफी ज्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर के अधीन त्वरित करने पर उसकी चाल क्या होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब विभवांतर के यह त्वरित करेंगे तब इनकी क्या होगी चाल क्या होगी, विभव के यह समानुपाती, यह रूट अंडर विभव के समानुपाती, 1 बाय V के समानुपाती, यह V स्क्वायर के क्या हो जाएगा समानुपाती। तो देखिए प्यारे बच्चों आप लोग जो पढ़े होंगे यह विभव निकालना है तो विभव के रूप में हम लोग देखेंगे जैसे आप लोग इलेक्ट्रॉन या वोल्ट के रूप में क्या किए होंगे पढ़े होंगे। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन या वोल्ट बराबर 1/2 या MV क्या पढ़े थे स्क्वायर पढ़े थे। तो करा इसकी चाल जो है यह चाल निकालना है तो अब इसको इस दिशा में हम लोग यदि ले जाते हैं तो 2 यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह हो जाएगा आप लोगों को यह MV स्क्वायर बाय यह MV स्क्वायर, यहाँ से V स्क्वायर निकालेंगे तो यह AV अब बाय क्या हो जाएगा आप लोग को M, यह V निकालेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 AV बाय M। तो यह क्या हो जाएगा आप लोग को यह 38 में यह रूट के क्या हो जाएगा आप लोग को बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे B हो जाएंगे। चलिए विद्युत में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की करा क्या यह प्रवाह अपवाह वेग और चालक के सिरे बीच की विभवांतर के बीच क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा। तो अब इनके बीच क्या करना हम लोग को यह क्या करना संबंध देखना है। तो अभी प्यारे बच्चों से पहले पढ़े थे VD समानुपाती क्या पढ़े थे आप लोग ए पढ़े थे, तो यह क्या हो जाएगा आप लोग को यह VD के यह अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे आप लोग को ए हो जाएंगे। कितने केल्विन ताप पर पारा का प्रतिरोधकता शून्य होती है, पारा की प्रतिरोधकता यह कह रहा है क्या आप लोग को शून्य होती है। तो यहाँ शून्य होगा शून्य होती है तो 4.2 केल्विन ताप पर पारे की प्रतिरोधकता क्या होती है यह शून्य यह मानी जाती है, क्योंकि प्रतिरोधकता जब शून्य हो जाएगा तो वह अतिचालक के तरह व्यवहार करेगा। अतिचालक का खोज यह कैमरलिंग ओस नामक वैज्ञानिक ने 1911 ईस्वी में यह किया था।
ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। यदि कह दे यह अर्धचालक का चालकता क्या होता है? याद रखिएगा प्यारे बच्चों, चालकता क्या होता है? यह बढ़ता है। इसकी चालकता क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन प्रतिरोधकता घटता है। निम्नलिखित में कौन से करा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है? तो प्रतिरोध आर और यहाँ पे करा व्यक्त करता है। तो प्यारे बच्चों, आर बराबर रो इंटू एल बाई ए, ये आर बराबर रो इंटू ए बाई एल, यह आर बराबर एल बाय रो इंटू ए, यह आर बराबर क्या होगा? यह आई ए बाय यह रो हो जाएगा। जो भी यह भी सवाल आप लोग क्या है, यह काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण है। देखिए प्यारे बच्चों, जो आर बराबर होता है वो आर बराबर क्या होता है? रो इंटू यह एल बाय क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो रो इंटू यह एल बाय यह क्या हो जाएगा? आप लोग को ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे आप लोग को? ए। तो 42 का क्या हो जाएंगे आप लोग को? ए हो जाएंगे। चलते अगला सवाल 43 समझते हैं। R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में श्रृंखला मतलब होता है श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो प्रतिरोध का से प्रवाहित धारा क्या हो जाएगा? समान होगा, भिन्न होगा, शून्य होगा? करा क्या? प्रतिरोध के यह मूल्य के अनुपाती में विभाजित होगा। देखिए, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम समीकरण में जोड़ते हैं तब क्या होता है? तो धारा का मान क्या होता है? समान होता है। तो ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। तो 43 का ए हो जाएंगे। 44 में धारा घनत्व का इकाई होगा, तो धारा घनत्व का इकाई क्या हो जाएगा? क्योंकि धारा घनत्व जे और जे बराबर क्या होता है? यह आई बाय ए, तो यह क्या हो जाएगा? एम्पियर पर यह अगर वर्ग, एम्पियर प्रति वर्ग यह मीटर हो जाएगा, मतलब एम्पियर पर यह मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि किसी चालक में की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके ऊपर लगने वाले विभवांतर स्थिर है, तब इलेक्ट्रॉन का वेग। देखिए करा क्या? चालक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, उनके विभवांतर क्या रखा गया है? आप लोग को स्थिर रखा गया है। तो इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? अपवाह वेग क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग जो है वह क्या हो जाएगा? उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो लंबाई को 2 गुना कर दिए तो यह क्या हो जाएगा? आप लोग को आधा हो जाएगा। 45 का आप लोग को क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 46 में अति चालकता का खोज किसने किया है? कब किया? अति चालकता का खोज 1911 ईस्वी में यह कैमरलिंग ओस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अगला 4 ओम यह वाले प्रतिरोध की लंबाई, 4 ओम यह वाले चालक तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए। देखिए यह सवाल ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कितना गुना किया? 2 गुना किया। जितना गुना करेगा उनका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 गुना किया तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 में कितना से गुना करेंगे? फिर जितना ओम दिया रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो 4 चौके कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16 हो जाएंगे। 100 वाट के विद्युत यह बल्ब को 220 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया, तो बल्ब के तंतु का प्रतिरोध देखिए प्यारे बच्चों क्या दे दिया? पी दे दिया आप लोग को 100 वाट, यह भी दे दिया आप लोग को 220 वोल्ट और कह रहा है का प्रतिरोध आर बराबर क्या होगा? वाट। प्यारे बच्चों पी बराबर जानते हैं वी स्क्वायर बाय क्या होता है? आर होता है। आपको चाहिए आर बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर बाय पी। वी का मान क्या है? 220 का होल स्क्वायर, पी का मान कितना हो जाएगा? 100, यह 484 डबल 0 बाय क्या हो जाएगा आप लोगों को? 100, यह कट जाएगा तो क्या निकलेगा? 484, यह क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आप लोग को डी हो ए हो जाएंगे। प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या हो जाती है? प्रतिरोध प्यारे बच्चों आर बराबर हो जाता है वी बाय यह क्या होता है? आई। वी बराबर हो जाएगा आप लोग को W बाय यह Q इंटू क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो उसके बाद W का ml स्क्वायर T के पावर -2, आवेश का IT इंटू क्या हो जाएगा? I। तो यह हो जाएगा ml स्क्वायर T के पावर -3, I की पावर क्या हो जाएगा? यह 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? आप लोग को डी हो जाएंगे। लास्ट सवाल है प्यारे बच्चों, एक एचपी का पूरा नाम होता है प्यारे बच्चों यह हॉर्स पावर को हम लोग कहते हैं अश्व शक्ति। एक एचपी बराबर कितना वाट होता है? 746 होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों क्या दे दिया आप लोग को? यह 700 यह जो है 45.7 या जो आपको 746 हो गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। प्यारे बच्चों लास्ट मोटिवेशनल लाइन है, मेरी हसरत नहीं कोई आकर मेरी दर्द मिटाए,
मेरी हसरत नहीं या कोई आकर मेरी दर्द मिटाए। मेरी चाहत है मेरी उम्र जमाने को लग जाए, मेरी चाहत है मेरी उम्र जमाने को लग जाए। आप सभी से हो मेरा ऐसा रिश्ता, आप सभी से हो मेरा ऐसा रिश्ता, मैं रह जाऊं भूखा आपसे भी खाया ना जाए। जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मोटिवेशनल लाइन है। और प्यारे बच्चों, आप लोग को वॉच करने के लिए, वीडियो को पूर्ण देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां गीतांजलि क्लास।